Hi friends, me Atul Kumar, and initially I was working with the L&D construction, and now I am working with the PSO and an educator. So today in this video I am going to compare the private sector with the government sector. So आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द PSOs कि सब लोग कंफ्यूज हैं कि विच वन इज बेटर, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बेटर है या गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा बेटर है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर द बोथ द सेक्टर विद द डिफरेंट फैक्टर. सो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन. सो क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जिसपे मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों सेक्टर को. तो पहला जो है वो है, सबसे पहला है करप्शन. कि करप्शन किस सेक्टर में ज़्यादा है, द गवर्नमेंट सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर. सो मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होता है करप्शन. क्यों होता है प्राइवेट सेक्टर में करप्शन? क्योंकि वो हायर लेवल पे ज़्यादा करप्शन होता है. इन गवर्नमेंट सेक्टर करप्शन है लेकिन बॉटम टू टॉप पे छोटे छोटे मतलब कम कम होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में टॉप लेवल में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है. क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर्स जो है प्राइवेट सेक्टर में टॉप लेवल के पास ही होता है, इसलिए वहाँ पर करप्शन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बटी हुई रहती है, तो करप्शन के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं. सेकेंडली हो गया सैलरी एंड पर्क्स. सेकेंड फैक्टर जो है सैलरी एंड पर्क्स है. सैलरी किस में ज़्यादा होती है? ऑब्वियस, अगर सैलरी की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम सैलरी होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी मीन्स वर्कर कम्युनिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, PSUs में होती है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर. और नेक्स्ट जो मेरा फैक्टर है वो है क्या कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर. वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है. तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर काफ़ी हाई होते हैं और जो सैलरी जो है काफ़ी कम मिलती है. जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जितना काम करेंगे 8 आवर्स का ड्यूटी है तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो आपका फिक्स कर रखती है. तो अगर एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए तो फैसिलिटी भी उसमें इंक्लूड होता है. गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटी लाइज मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जीरो रहती है, कुछ नहीं मिलेगा आपको. तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इज मोर इन प्राइवेट सेक्टर कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर. थर्ड मेरा जो नेक्स्ट जो है वो है वर्किंग आवर टू पे रेशियो. वर्किंग आवर कितना है और कितना आपको पे मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा लो जो है वो PSU में होता है. इट मीन्स कि सैलरी जो ज़्यादा होती है PSU में और वर्किंग आवर जो होती है कम होती है. तो प्राइवेट सेक्टर में जस्ट उल्टा है, वर्किंग आवर ज़्यादा, पे लो, पे जो है कम होगी. तो देखा जाए तो वर्किंग आवर टू पे रेशियो जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है और PSU में कम है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर्स जो है वो है नेपोटिज्म. कि नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो अगर बात कीजिए नेपोटिज्म की, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव को अपने अगर जो पोजीशन का एडवांटेज उठाकर उसके प्रमोट करना. तो सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में होता है. वो इसलिए होता है कि अगर आप हायर पोजीशन पे हैं तो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को बुला सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और उसको जो है अच्छे रेटिंग देकर उसको जल्दी प्रमोट कर सकते हैं. जबकि जो दूसरा जो हार्डवर्क कर रहा है 18 घंटे 20 घंटे काम कर कर उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता है. सो नेपोटिज्म जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है. गवर्नमेंट में नेपोटिज्म इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स प्रमोशन होती है कि मिनिमम आपको इस कैडर में इतना टाइम रहना है और वो प्रमोशन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रमोट किए जाते हैं. तो इसमें नेपोटिज्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है. नेक्स्ट जो आया वो जॉब सिक्योरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जॉब सिक्योरिटी, तो जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि वंस विल इंडक्टेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर टिल रिटायरमेंट मीन 60 ईयर्स नो वन इज गोइंग टू थ्रो यू आउट, ऐसा माना जाता है टिल अभी तक. फ्यूचर में क्या होने वाला है आई डोंट नो, पर अभी तक ये होता है. नेक्स्ट जो आ गया हमारा जो मेंटल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस. मेंटल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस क्या है कि ऑलमोस्ट जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स जो है ओवरऑल उसका मेन पर्पस है कि कितना हमारा सिटीजन जो है वो हैप्पी है. सो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस और मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात की जाए तो ऑब्वियस है वो PSU में है, ना कि प्राइवेट सेक्टर में है. नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है क्या, सोशल सर्विसेज की. गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा सोशल सर्विस करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर करती है. तो आप अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कंट्रीब्यूट करता है तो गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर. जबकि प्राइवेट फर्म्स कितने ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं फिर भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. तो आप देखा जाए तो सोशल सर्विस सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट PSU ही कर रही है, ना कि प्राइवेट सेक्टर. और लास्टली मेरा जो है वो है क्या कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. की सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो PSU में हमारा होता है.
क्योंकि पीएसयू में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी होने के कारण ही उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है काफ़ी कम होती है। अगर वंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हट जाएगी तो पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा राइज कर सकता है, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड लोग यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि एक अच्छा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है कोई भी पीएसयू या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो उसकी एग्जामिनेशन जो है काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ प्रोसेस होता है। तो इसके कारण से काफ़ी टैलेंटेड आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो उतना एफिशिएंसी नहीं दिखा पाते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस काफ़ी कम होता है। सो ये हमारा डिफरेंट फैक्टर था, और मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको इस किस तरह से आप इस सिनेरियो को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेटर है। इवन कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जस्ट लाइक आपका टाटा ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप जैसा प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ही है, लेकिन उसकी इफिशिएंसी इसलिए हाई होती है क्योंकि वहाँ पे आप जो काम करने का तरीका, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से कम नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है प्राइवेट सेक्टर में। सो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप उसको किस तरह से देखते हैं, और आप कौन सा आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है मेरे लिए और कौन सा सेक्टर खराब है। ठीक है, तो इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जो है और अपडेट आपको करते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।